जीवन में थोड़ा सुख भी आना चाहिए, थोड़ा दुख भी आना चाहिए। सुख और दुख जब आते हैं ना तो अपने पराये की पहचान हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ है। इसलिए सब कुछ ईश्वर ने बनाया, सबका आनंद लेना चाहिए। केवल सुख ही सुख नहीं, थोड़ा दुख भी आए तो घबराया ना कोई। कुंती बुआ से, अच्छा ये बताओ कुंती बुआ क्या मांग रही है भगवान से, हमें क्या दे दो, जोर से। तो क्या भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया? नहीं दिया। भगवान बोले मैया अब आपके दुख के दिन खत्म हो गए, अब मैं ही अपने आप को दिए देता हूँ, सुख में रहो। भगवान कभी अपने भक्त को दुख मांगने पर भी नहीं देते। भगवान क्यों दुख देंगे? अच्छा ये बताओ आपको दुख देता कौन है? हैं? हाँ, हमें कोई दुख नहीं देता, हमारे अपने कर्म ही हमें दुख देते हैं। हमें लगता है भगवान दुख दे रहे, नहीं, भगवान नहीं देते। अब भगवान कुंती बुआ के पास से भीष्म पितामह के पास गए। कहाँ गए मेरी माँ? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। भीष्म पितामह को इनके पिता शांतनु जी ने वरदान दिया है कि तुम इच्छा मृत्यु से मरोगे, जब तुम्हारा मन हो जाए तब मर जाना, और मन ना हो तो पितामह को मारने की इस धरती पर कोई ताकत नहीं थी कि पितामह को मार सके। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। मैया किस पर लेटे हैं पितामह? ये पितामह भीष्म बाणों की सैया पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि भीष्म पितामह से एक पाप हो गया। देखो पाप पितामह करें या आप करो, पाप हमने किया है तो देखो दंड हमें मिलेगा। हम भक्त हैं इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें पाप से थोड़ा बहुत तो भोगना ही पड़ता है। हाँ बहुत ज्यादा है तो बहुत थोड़े में गुजार देंगे, पर गुजरना पड़ेगा थोड़े में ही सही। अब क्या हुआ, भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। कथा आप सब जानते हैं। सांप को कांटे चुभ गए और बेचारा तड़प तड़प के मर गया। सांप की चमड़ी बिल्कुल गद्देदार होती है ना, तो बेचारा सांप कांटों में गया तो कांटे घुस गए उसमें, उसकी त्वचा कोमल होती, घुस गए, तड़प तड़प के मर गया। जैसे ही वो छटपटा और घुसता चला जाए कांटों में और समाता चला जाए, कांटे आर पार हो गए सांप। कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने एक सांप, तो पितामह को भी कांटों के ढेर की जगह बाणों की सैया पर लेट करके वो पाप का फल भोगना पड़ा। जब पितामह भीष्म जैसों को कर्मदंड भोगना पड़ता है तो आप और हम ईश्वर की अदालत से बच जाएंगे। इसलिए मेरी माँ कोई भी ऐसा पाप ना करना कि वो आपको भारी पड़ जाए। बचो पाप से, निंदा से, चुगली से। भीष्म पितामह के पास भगवान गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। जैसे ही श्री कृष्ण आए समझ गए, हे प्रभु आपका दर्शन, आज मुझे विश्वास था कि आप एक न एक दिन जरूर आएंगे। पितामह लेटे हैं पर भगवान की प्रार्थना कर रहे, प्रभु अच्छा ये 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं, अभी तक मरे क्यों नहीं? इतना दर्द क्यों सह रहे हैं? क्योंकि भगवान को मिलने का भाव है कि मैं प्राण तब जब त्यागूंगा जब मेरे सामने श्री कृष्ण खड़े होंगे, उनका दर्शन करते करते पितामह भीष्म और कृष्ण के इसी मिलन पर एक गीत बनाया गया। कौन सा गीत? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम
हो मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, हे प्रभु इतनी कृपा करना कि जब मेरे मरने का दिन हो उस समय आप मेरे सामने खड़े हों। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। पितामह कह रहे हैं प्रभु मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। भगवान ने कहा पितामह क्या चाहते हैं, जरा पांडवों को ज्ञान दे दो। पांडवों को ज्ञान देने लग गए। 3 काम से बचना, जीवन में 3 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? क्या नहीं करना चाहिए मेरी माँ? क्या नहीं करना चाहिए? 3 काम कभी ना करो। क्या ना करो? आंखों से बुरा ना देखो, कानों से बुरा ना सुनो और वाणी से बुरा ना, कानों से कभी बुरा ना सुनो। आप लोग क्या करते हैं? दिन भर निंदा सुनते हैं कानों से। कथा सुना करो, भगवान की चर्चा सुना करो, संतों की वाणी सुना करो। कान से क्या सुनते रहते हो? निंदा उसकी उसकी उसकी। क्या मिलना है मेरी माँ? आप निंदा सुनती हो पड़ोसन की? करती हो? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं करती हो निंदा। क्यों मैया? आप लोग 2-2 घंटे निंदा कर लेती हो कि नहीं? पुरुष लोग भी चौराहे पे बैठे एक्सपायरी डेट वाले क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं उसकी उसकी। क्या करें? टाइम कैसे कटे? क्यों मेरी माँ? पुरुष लोग भी बुराई करते हैं कि नहीं? आप लोग भी निंदा चुगली करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सही है ना? सही है। व्यर्थ में ही करते रहते, अपने पड़ोसी की, रिश्तेदारों की निंदा करते। और कोई नहीं मिला तो बैठे बैठे फलाने नेता की, फलाने, जिसको आपका कोई जान पहचान नहीं, आप उसकी भी निंदा कर लेते। आपको मजा आता है बातें करने में। किसी की भी बातें करा लो, आप कर लेंगे। और कोई बात नहीं आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बातें करने लग जाएंगे। हम कहते हैं जो समय व्यर्थ की बातों में गवाते हो, क्यों ना वो समय भगवान का नाम जप करने में गवाओ, लगाओ, कीर्तन करने में लगाओ। क्यों व्यर्थ में टाइम वेस्ट करना? मेरी आदत में अपनी आदत बताऊं, मैं कभी किसी की बुराई सुनता ही नहीं, ना तो करता। मेरे आगे कोई किसी की निंदा करता है मैं मना कर देता हूं, भाई या तू चला जा यहाँ से या मुझे जाने दे। मैं चला जाऊं फिर तू खूब बुराई करना, मुझे क्या करना। पर मेरे कानों में किसी की बुराई नहीं आनी चाहिए। मुझे क्या करना? वो बुरा है, माना कि आपका पड़ोसी बहुत बुरा है, तो उससे आपका क्या करना? वो बुरा है ना, तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो बुरा है, उसे आप समझाओ कि भाई साहब आप ये गलती कर रहे हैं, आप सुधर जाओ। आप उसके मुंह पे कहो ना। यदि अनिरुद्धाचार्य गलत है तो आप मुंह पे आके कहो कि आप यहाँ गलत है, हम सुधार करेंगे। पर आप हमारी बात 4 लोगों के साथ अकेले में करो, अरे वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, इस बुराई से हमारा कुछ ना घटना, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, पाप लगेगा। किसी की भी बुराई करना पाप है, निंदा। आपका पड़ोसी बुरा है तो आपको क्या करना?
उसकी बातें आप लोग अपने घर पे क्यों करते हो? यदि वो बुरा है और आपने उसकी बातें की तो उसकी बातें करने से आप कौन से अच्छे हो गए? आप भी तो बुरे हो गए। हाँ या ना? इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो आज से कितने लोग संकल्प लेंगे हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। कौन कौन